बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कम कम आती हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए फिर आपको पता चलता है कि ये मतलब ये कुछ भी हो रहा है इस माशरे में। अच्छा, हैरानी और परेशानी की बात ये कि ऐसे ऐसे लोगों के साथ, उनके बच्चों के साथ, जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस मुल्क में ह्यूमन राइट्स को लेके, विमेन इंसानी हुकूक की अगर बात की जाए, वहाँ उनकी पामालियों की बात की जाए, तो कुछ शख्सियात ऐसी इस मुल्क में गुजरी हैं कि जो हमेशा उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस का सामना किया, जेलें भुगती, अजियतें भुगती, लेकिन वो अपने नज़रिए से नहीं पीछे हटे। तो उन्हीं में एक उन कुछ चंद नामों में एक नाम है हबीब जालिब, जिनको कौन नहीं जानता। इतने बड़े शायर, इतने बड़े इनकलाबी रेवोल्यूशनरी शायर कि उन्होंने ये नहीं देखा कि उन पर सख्तियाँ आएंगी, पाबंदियाँ लगेंगी, कैद किया जाएगा, उनको परेशान किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इंसानी हुकूक की आवाज़ बुलंद की और अपने राइट्स को लोगों को बताया कि अपना हक लेना कितना ज़रूरी है। और आपको याद है ना वो मैं नहीं मानता, मैं नहीं जान, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जी जी नहीं चाह अगर कोई माने अगर मैं नहीं मान, ये वाला एक्शन याद होगा आपको, हमारे प्राइम मिनिस्टर का हमेशा करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं की साहबजादी हैं जो कि अपना रोज़गार कमा रही हैं, और रोज़गार कमाना बिल्कुल बिलो डिग्निटी नहीं है। अपनी मेहनत से अपना रोज़गार कमाना, चाहे वो कोई भी काम करो, सब उतना बाइस फ़ख्र होना चाहिए सबके लिए, छोटा बड़ा काम कुछ नहीं होता। लेकिन उनके रोज़गार कमाने में रुकावटें डाली जा रही हैं, ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। तो इस पर हमने ज़रूर बात करनी है। मसला ये है, और फिर जब पता चला कि वो कितनी बड़ी हस्ती की बेटी है तो बहुत दुख हुआ। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने रेडी लगाने की, वज़ीर आला मॉडल बाज़ार है, वहाँ रेडी बाज़ार में रेडी लगाने दी जाए, उन्होंने एक दरख्वास्त दी इंतज़ामिया को, लेकिन इंतज़ामिया ने उनकी वो दरख्वास्त नहीं सुनी। अच्छा, तंग आकर के मरता क्या ना करता भाई, अपना रोज़गार तो कमाना है ना, ब्रेड एंड बटर तो करना है। उन्होंने ये रोज़गार लगाने की इजाज़त नहीं दी, तो खैर उन्होंने खुद ही अपना खड़ा हो गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उनको वो भी नहीं करने दिया, इंतज़ामिया ने मना कर दिया कि हटा दो अपना। अब वो हटा, उन्होंने उधार लेके सामान सारा किया था, जो भी खाने पीने का वो घर पे पड़ा है सामान, उधार भी सर पे खड़ा है, लेकिन इंतज़ामिया ने जो है ना उनको रेडी लगाने नहीं। लेकिन उनके साथ ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो एक औरत है, इसलिए? क्योंकि उन्होंने रिश्वतें नहीं दी? क्या वजह हो सकती है? उनसे हम खुद बात करें। जी बिल्कुल, ताहिरा हबीब जालिब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि मारूफ शायर हबीब जालिब की। ताहिरा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ और पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। आप सब को पता है कि जो कुछ हुआ है आप सब देख रहे हैं, और ये मैं कोई कानून से बालातर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप सबको देखने वालों को मैं बताना चाहती हूँ कि एप्लीकेशन तो मैंने दी और मैंने 20 चक्कर लगाए और फ़ोन भी किए, और परवेज़ रशीद साहब को मैंने वो एप्लीकेशन व्हाट्सएप भी की, क्योंकि वो हमारे कॉमरेड हैं, और उनको मैंने मैसेज भी किए, मेरा मैसेज भी नहीं सुना और मुझे जवाब भी नहीं दिया। और फिर मैंने साइमा फारूक साहिबा हैं, उनको मैंने ये एप्लीकेशन भेजी कि मेरा ये काम कर दिया जाए। मैं टाउन हॉल भी गई, मुदस्सर साहब हैं कोई ये रेडी इंचार्ज जो देते हैं मॉडल रेडी के लिए, जिनके पास लोग जाते हैं, तो मैं भी गई हूँ वहाँ पे। मेरा भी उन्होंने कोई काम नहीं किया, मुझे भी उन्होंने वापस भेज दिया कि हम आपसे बात करेंगे। पहले मुझे वो बुला लेते हैं, फिर उसके बाद मुझे घर भेज देते हैं कि जी आप, हाँ जी हम आपकी एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, देखेंगे, सोचते हैं क्या करना है क्या नहीं। मैं घर आ जाती हूँ, आपको पता है कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है, तो मैं वहाँ पे करीब लाख जाती हूँ, तो वहाँ पे जो रेडी लगवाती हैं, जो पैरा फोर्स, जो गुंडा फोर्स है, ये इनके जो टाउट हैं वो मेरे पास आते हैं, वो मुझे पहचान लेते हैं कि जी आप हबीब जालिब साहब की बेटी हैं, आपके हम लोग प्रोग्राम देखते रहते हैं जो आप हबीब जालिब साहब के हवाले से करवाते हैं। तो मैंने फिर उनसे कहा कि जी अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा 3-3.5 फुट का एक फट्टा है, ढाबा जो है, वो मैं लगाना चाहती हूँ, वो मुझे आप अगर इजाज़त दें। तो उन्होंने कहा हाँ आप लगाएं, आपको कोई मसला नहीं, आपको कोई नहीं छेड़ेगा। तो बात ये है कि जिन लोगों के नुकसानात इन लोगों ने कर दिए हैं, जो रेडी वाले हैं, जो फट्टे वाले हैं, और जो छोटे छोटे कारोबार करने के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं। देखें 2020 में जो लॉकडाउन लगा था,
वहाँ पे ये पुलिस आती थी दुकानें बंद करवाने के लिए। ये पैरा फोर्स जो है, ये वहाँ के लोग जो है वो तो ताहिरा जी, मेरे पास ये आए हैं। सिर्फ आपके साथ स्पेसिफिकली किया गया है या बाकी भी जो वहाँ हैं रेडी वाले उनके साथ भी ऐसे नहीं, कर नहीं, रहे हैं? नहीं, बाकी सबके साथ ये हुआ। मैं भी उसी 98% गरीब अवाम में से हूँ। मैं कोई अगर मैं मेरे साथ नाम लगा हुआ हबीब जालिब का तो मेरा लिहाज कर दिया। इन्होंने पहले ही पता चल गया था कि ये जालिब साहब की बेटी हैं, तो उनके साथ ही मुझे भी ये कहा गया कि जी आप हमें 5,000 रुपया महीना हफ्ता दें, और 1,000 रुपया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से आए लोग जो उनके टाउट थे, उन्होंने भेजा कि माशाल्लाह। आप जाके इनसे बात यानी करें। कोई थ्रू प्रॉपर जी, चैनल जा रहा है तो उसको डिस्करेज किया जाएगा, इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन जी। ऑफिस से बाहर निकलो तो हाँ नहीं, ये नहीं। रास्ते हैं बेहतरीन, ये दे दो हमें 5,000। क्या बात है वैसे, किस बात बिल्कुल। मैं कह रहा हूं, सर और पीटे ये, आदमी इस बात पे। और वजाहती इन्होंने बयान भी दे दिया पैरा फोर्स वालों ने। मुझे ही क्यों दिया? मैंने अगर ये सवाल उठाया है या मैं आके मैंने बताया है कि ये इन्होंने मेरे साथ किया। वहां पे फट्टे वाले बैठे हुए थे करीम ब्लॉक में, स्टॉल भी लगे हुए थे, फट्टे भी लगे हुए थे, रेडी नहीं भी तारिक लगी जी, हुई थी। इजाजत आपको लोग नहीं जमीन मिली, में उसकी भी वजह क्या साइड थी? पे। वो जो आपकी स्क्रूटनी हो रही थी, ऐसी जैसे कोई तामीरात हो रही हो बहुत बड़ी, वो क्यों नहीं मिल रही थी? आप बार बार ऑफिस जा रही हैं, क्या कह रहे थे कि आपके कवायफ में क्या मसला है? हबीब जालिब की बेटी है इसलिए नहीं दे रहे? देखेंगे, सोचेंगे। और फिर मुझे जब मैं घर आकर वापस लाइव आती हूँ तो मुझे कॉल्स आने शुरू हो जाती हैं। डीसी ऑफिस साहब मुझे फ़ोन कर रहे हैं, एसी कर रहे हैं, अपना टीएमओ ऑफिस से मुझे कॉल आ रही है, फिर मुझे पैरा फोर्स की तरफ से कॉल आ रही। सब लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि जी हम आपको कारोबार करवा के देते हैं, हम आपको कैबिन बना के देते हैं, अपने पास से पैसे लगा के देते हैं, लेकिन मुझे अब इनकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। किसी तरह से भी मुझे किसी किस्म की भी कोई हेल्प नहीं चाहिए। वो गरीब आवाम जो जिन लोगों का इन लोगों ने नुकसान कर दिए, फट्टे तोड़ दिए, एक बच्चे का वो देख से उठा के वो पानी में फेंक दिया, वो बच्चे ने पीछे छलांग मार दी, अपनी जान दे दी। और देखिए कितने आप बीसियों केस आप उठा कर देख लें कि सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे हैं, ताजिर है, ताजिर का बेटा है, उसको मारते हुए लेके जा रहे हैं। और बहुत सारे आप देख सकते हैं, पैरा फोर्स आपके सामने है, वर्दी पहनी होती है, पीछे लिखा होता है। तो इस मैं ये चाहूंगी कि इस पैरा फोर्स को खत्म किया जाए और लोगों को आराम से सुकून से काम करने दिया जाए। जो लोग अपनी मेहनत के लिए घर से निकलते हैं रोटी कमाने के लिए अपनी बीवी बच्चों के लिए, तो उनको ये तंग करते हैं छोटे छोटे कारोबार। और वैसे तो देखें ये बिल में हर देखिए ज़ोहैब, बस देखिए, एक तो वो बात आ जाती है इंक्रोचमेंट की कि उनको वो भी मैनेज करना है कि जी हर कोई कहीं भी जो है रेडियां ना लगा ले और उनके पास इजाज़त हो, परमिट हो। लेकिन यहाँ क्या गलत हो रहा है मुझे उसमें ज़रूर बताएं कि ठीक है ना, ये तो वी नो दैट। और बहुत दफ़ा होता है कि वो हटाते हैं लोगों को, वो वापस आ जाते हैं, उससे फिर अलग दिक्कत होती है और मसाइल होते हैं। यहाँ आपको और बताएं क्या अनफेयर लग रहा है? देखिए, उनको जगह मुतबादिल जगह दी जाए, ठीक है। मैं वहां पे खड़ी हूँ, सारे लोग वहां पे अपनी रेडियां लगा के खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं। और जब मैं वहां से उठ जाती हूँ तो मेरे उठने के बाद वो सारे रेडियां, सारे ढाबे, सारा कुछ वहां से गायब हो जाता है, साफ हो जाता है, ठीक है। लेकिन उन लोगों को मुतबादिल जगह दी जाए, बिठाया जाए कि अपना रोजगार वो वहां पे बैठ के करें, काम करें। जो लोग जिनका ये नुकसान करते वो उनका नुकसान ये किस तरह से भरेंगे, जिनका लाखों करोड़ों का नुकसान। अच्छा, वैसे तो सुने, देखें अब ताहिरा जी, बात यह है कि हर इंसान बराबर है। मतलब कोई भी एप्लीकेशन लेके जाए, कोई एंकर है, कोई किसी प्रेसिडेंट का बेटा हो, किसी प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो, वो तो लीगली जो भी थ्रू प्रॉपर चैनल जा रहा है वो जाए। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि आप एक ऐसे शायर की बेटी हैं जिनका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इस माशरे में आगाही फैलाने के लिए, जी, है ना, इंसानी हुकूक के लिए। जी, आप अवार्ड भी मिल चुका है आपके फादर को। तो मैं ये नहीं कह रहा स्पेशल कंसेशन दे, लेकिन कुछ तो जहन में होता है कि भाई जालिब साहब की बेटी है, थोड़ा सा इनको थोड़ा सा रिलीफ दे दे यार, ऐसा ना करें। हमारे लेजेंड है, दुनिया में जगह साई होगी, बात तो सुनी दुनिया में जगह साई। हालांकि ये सबके लिए आवाज उठा रही है, कितनी बात तो सुननी चाहिए। बात है। अपने लिए बिल्कुल भी आवाज उठा रही। मैं जालिब साहब की बेटी हूँ तो इसका क्या मतलब है कि
अब मुझे मेरे साथ ये कोई स्पेशल कॉपरेशन मेरे साथ किया जाए, बिल्कुल नहीं, भी हम ये कह रहे हैं, आप तो नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं सुनना कि चाहिए, किया जाना चाहिए, हाँ, नहीं, पूरी नहीं, किया आप- जाना चाहिए। एक रिगार्ड उन एक लोगों- सुननी उन चाहिए लोगों बात। के लिए बात करें, उन लोगों के लिए बात करें जिनके लिए कोई बात नहीं करता, जिनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। वो देखें, आप हजारों केस आप देख सकते हैं, आप लोगों के सामने से, आंखों के सामने से गुजरते होंगे, आप देखते होंगे कि लोग ये पैरा फोर्स क्या कर रहे हैं उन गरीबों के साथ, उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनकी जो बच्चियां लड़कियां अपने हाथों में उठा के अपना काम कर रहे हैं। बट जो बच्चा एक गुब्बारा बेच रहा है यहाँ पे कंधे पे रख के बहुत ऊपर, बुरा तो हैंडल कर, उसके गुब्बारे छीन रहे हैं, उसका बैग उतार रहे हैं। उसका क्या कसूर है? उसको कह रहे हैं कि 3,000 रुपए आप हमें दें अगर आपने गुब्बारे बेचने हैं। ये उसका जो बाप बात है, फैसला अच्छा हुआ करता तायरा है आपने कि इनको एक्सपोज किया है और ये बात आप मीडिया तक लेके आई हैं। अब आगे आपको किस तरह, क्या आपने बताया कि वो आपसे कांटेक्ट अब कर रहे हैं, मीडिया में आने के बाद आपको क्या इसका रिएक्शन मिल रहा है? क्या बेहतरी हुई, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का और इनका जो जिम्मेदार है, और आप चाह क्या रही हैं? पैरा फोर्स जो गुंडा फोर्स है, ये इसको खत्म किया जाए। पुलिस है, पुलिस अपना काम करे और बड़ी जिम्मेदारी से करे, जो कि वो करते आए हैं। कोरोना में वो दुकानें अपना बंद करवाते आए हैं, और ये पैरा फोर्स तो गुंडागर्दी करने के लिए, भत्ता लेने के लिए लोगों का जीना आराम कर दिया इन लोगों ने। ये तो कोई बात नहीं है ना, ये तो कोई इंसाफ नहीं है। पर यही पता नहीं चलता कौन सी फोर्स है, लेकिन वो चल रहा होता है मामला सारा। तारा जी, मुझे एक बात बताएं, मेहनत में अजमत है और कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। आपके वालिद इतने बड़े शायर थे और लिफाफा शायर नहीं थे, जाहिर है, ठीक है ना, अपने नजरियात पर खड़े रहे, ठीक है, नजरियात पे अपनी जान तक जाहिर देने को तैयार थे, और वो बर्दाश्त भी किया, आपकी फैमिली ने भी किया होगा, तो इतने तो वेल टू डू नहीं होंगे। लेकिन फिर भी मुझे बताएं कि फिर कैसे मामलात कैसे चले आपके वालिद के बाद? जी, मैंने देखिए, जालिब साहब के जाने के बाद मैंने 2 साल पीसीओ के ऊपर जॉब की, पीसीओ के ऊपर। फिर उसके बाद मैंने मुख्तलिफ ड्राइविंग सेंटर्स के ऊपर मैंने जॉब की। फिर मैंने 6 साल करीम चलाई। अब मैं इन ड्राइव चला रही हूँ, जैंगो चला रही हूँ। पेट्रोल महंगा होने पर मैंने ये काम सोचा कि मैं ये कर लेती हूँ, इस मेहनत में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल, ठीक है, इसमें इज्जत है। अगर मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही, मैं अपने हाथ से काम करना चाहती हूँ। मैं और खवातीन को भी बताना चाहती हूँ कि आप अपने हक के लिए, अपनी मेहनत के लिए, रोजगार के लिए आप निकलें, ना कि आप अपने बच्चों को लेके नहर में छलांग मारें और खुदकुशी कर लें। इन लोगों ने खुदकुशी करने के लिए भी मजबूर कर दिया गरीब आवाम को, गरीब आवाम को मजबूर। और आपकी जिम्मेदारियां भी बहुत होंगी। आप बताएं तायरा, आपके घर में आप और कौन कौन है, आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं अभी? मेरी बहनें हैं, मेरा एक छोटा भाई है, तो मेरी बहनें 2 डाइवोर्स हैं, मेरी जिम्मेदारी हैं। और मैं, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि मैं शुरू से मेहनत करती आ रही हूँ, और मैं अभी भी मैं कर रही हूँ, मैं हिम्मत नहीं हारी। अब मैं ये कि जो 5 घंटे मैं इन ड्राइव को दे रही थी, अब मैं 8 घंटे दूंगी, 3-4 घंटे और बढ़ाऊंगी। यही हो सकता है ना। और हिम्मत आप कैसे हार सकती हैं? आपको तो मिला ही नहीं विरसे में, ये आपको तो हिम्मत ही तो मिली है विरसे में, बड़े बड़े लोगों के सामने सच बयान कर देना, यही तो हिम्मत। मुझे एक और बात बताएं, मैं ये डिमांड कर रहा हूँ, नादिया डिमांड करी, क्यों नहीं वज़ाइफ मिलते गवर्नमेंट की तरफ से, क्यों नहीं वज़ाइफ मिलते एटलीस्ट उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान का, जब भी पाकिस्तान में शोरा का नाम आता है, लिटरेचर का नाम आता है, हबीब जालिब का नाम आता है। इस अवार्ड का जो नेशनल अवार्ड है, उसका एक्चुअली फायदा क्या है? आगे जाके देखा जाए, रखने के लिए इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन और आपको सबसे बड़ा सरकारी अवार्ड मिलता है, फिर स्टाइपेंड्स क्यों नहीं? मुझे बताएं। नहीं चाहिए। मैं अरे आपको नहीं चाहिए, हम कह रहे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं। हमें आपके लिए चाहिए, हमें सबके लिए चाहिए। आपने अगर आपने आवाज उठानी है, अगर मैं आवाज उठा रही हूँ, अगर आप बात कर रहे हैं, तो आप गरीब आवाम के लिए करें ना, इस पैरा फोर्स को हटाने के लिए करें, जो गरीबों का, जिन लोगों ने सांस बंद कर दिया है, जीना आराम कर दिया है, काम नहीं करने देने उनको मेहनत नहीं करने दे रहे। किसने बनाई हुई है फोर्स? ये फोर्स है किसकी? तायरा, आपने को पता किया किसकी फोर्स है? कोई यूनिफॉर्म वगैरह में होते हैं? पंजाब गवर्नमेंट की है जी, पंजाब गवर्नमेंट की है। पंजाब गवर्नमेंट। अच्छा, और ये भत्ता मांग रहे हैं? भत्ता मांग रहे हैं,
5,000 रुपए मुझसे ये डिमांड की जाती है कि 5,000 रुपए ताहिर जी, वजीर आला ने नोटिस लिया इसका? और मरियम नवाज साहिबा ने नोटिस लिया इस बात का या नहीं? मुझे इसका नहीं पता, लेकिन मुझे कॉल आती है डीसी ऑफिस से, आती है डीसी साहब की, टीएमओ साहब की, एसी साहब की, कमिश्नर साहब, सबकी मुझे कॉल आती है। लेकिन अब जबकि मेरे साथ ये ज्यादती होती है, जब मैं आके घर बैठ जाती हूँ और मैं लाइव आती हूँ, लाइव आने पर मुझसे राब्ते किए जाते हैं, मेरे लिए नाश्ते लेके आते हैं उन गरीब लोगों के घर जिनका ये फट्टे तोड़ देते हैं, रेड़ियां तोड़ देते हैं, जिनके सब्जी वाले की दुकान रेट जो जमीन पे लगा के बैठे हुए हैं, उनकी सब्जी के ऊपर इन्होंने पांव रखे हुए हैं। शायद ये आपके सामने से, शायद कि ये आपकी आंखों के सामने से ये वीडियो गुजरी हो। उनके साथ उनके घर की क्यों नहीं जाते? ताहिरा जी, आपने बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अपने वालिद का कोई इनकलाबी शेर याद है तो प्लीज सुना दीजिए, फिर आपसे इजाजत लेंगे। जालिब साहब की दस्तूर है, वही मैं आपको सुना देती हूँ। हमारे वजीर आजम को बहुत पसंद है, वो पढ़ते हैं बगैर इजाजत के, मुझसे इजाजत मांगते हैं, मुझसे ये कहते हैं कि एप्लीकेशन दें, आपने इजाजत दी। तो खैर चलें। दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, दिल की बात को, जेल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। क्या बात, बहुत शुक्रिया ताहिरा जी, बहुत शुक्रिया आपने।